गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल पढ़ रहे थे और चैप्टर हम लोग फिनिश हो चुका है, हम समझ चुके हैं। स्टोरी वी हैव हर्ड, क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव डन आल्सो इन आवर कॉपीज़। क्वेश्चन आंसर्स कर चुके थे एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट का पूरा सेक्शन हमारा होल दिस ए एंड बी दे बोथ हैव बीन completed. Okay, today we are gonna start working with language. Okay, we'll see some questions referring to our language and we will learn a few new things. Okay, first of all, there's a question: match the words and phrases with their meanings in the box below. Okay, so we have been given some words. Okay, we have been given some words. कुछ words हमारे पास दे रखे हैं और हमें देखना है इस बॉक्स में से कि कौन सा फ्रेज़ है जो कि इस वर्ड की मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो उस हिसाब से हम उनको मैच कर देंगे, उनको सही सीक्वेंस में लिख करके वी विल लर्न इट। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड विच इज़ गिवन ओवर हेयर इज़ होम सिक। मैंने आपको जब स्टोरी पढ़ रही थी तब मैंने आपको बताया था कि होम सिक का मतलब क्या होता है। होम सिक का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू स्टे एट होम, जो घर को छोड़ना नहीं चाहता है, उसे अपनी घर की बहुत याद आती है। ऐसे इंसान को हम होम सिक कहते हैं कि ही और शी वॉन्ट्स टू बी एट होम ओनली। ओके, सो होम सिक के लिए जो वी हैव अप्रोप्रिएट फ्रेज ओवर हेयर विच इज़ वॉन्टिंग टू बी होम, जो हमेशा अपने घर रहना चाहे। ओके, सेकेंड वी हैव प्रैक्टिकली मतलब जो कि आम जिंदगी की आम लाइफ में चीज़ें घटित होती हैं, यानी कि जो ऑलमोस्ट हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, उन्हें हम प्रैक्टिकली बोलते हैं। इसके बाद है इट पेन्स मी, यानी कि इट हर्ट्स मी, मुझे तकलीफ़ होती है। इसके बाद है अप्रिशिएट मतलब कि अगला इंसान जो है उसकी शक्तियों का या उसके एफर्ट्स की सबकी सराहना करना। ठीक, तो या कुछ जिस भी तकलीफ़ से अगला इंसान गुजर रहा है उसको समझना, तो दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज़। इसके बाद है थॉटलेस मतलब ऐसा इंसान जो परवाह ना करता हो, तो दिस इज़ नॉट वेरी केयरिंग। ओके, जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, साके वाली स्टोरी, टैरोज़ रिवार्ड। ठीक है, टैरोज़ रिवार्ड, जिसमें कि जो टैरो था वो बहुत ही थॉटफुल था, वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा थॉटफुल था, वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। तो ऐसा इंसान जो बहुत ही थॉटफुल होता है वो बहुत केयर करता है, लेकिन अगर कोई इंसान थॉटलेस है इसका मतलब कि वो लेस है, यानी कि वो केयर नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट वेरी केयरिंग। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज इज़ डन टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमारी स्ट्रेंथ बता रहा है कि हमने कितना समझ लिया है एंड हाउ मच पावर डू वी हैव ओवर द वर्ड्स ओवर द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन टू अस। इसके बाद है रिलीफ मतलब अ वेलकम चेंज। ओके, जब आपको किसी चीज़ से संतुष्टि हो जाए कि चलो ठीक है, सच अ रिलीफ इट। जैसे कि नाउ अगर कोरोना है, कोरोना के लिए कोई मेडिसिन आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए, देन वी विल हैव अ रिलीफ। ठीक है, तो रिलीफ मतलब जब नया बदलाव हमारे लिए आ जाएगा तो दैट वुड बी अ रिलीफ। तो अ वेलकम चेंज हो जाएगा रिलीफ के लिए। लास्ट है घासली मतलब टेरिबल मतलब बहुत बुरा। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस सेक्शन विल बी डन। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है दैट इज़ बी। ओके, दिस इज सेइंग रीवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, ये जो लाइन्स दी हुई हैं ये स्टोरी से एज इट इज़ उठा करके हमारे सामने रख दी गई हैं। नाउ वी हैव टू रीवर्ड मतलब हमें अब इसे अपनी लैंग्वेज में बताना है। ओके, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। हमारी स्टोरी के एकदम स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था कि जो राइटर रहता है जब वो स्कूल के बारे में बात करता है तो वो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर कहता है आई विल शो यू। ओके, वेयर इज द ही सी on the very first line says I had heard a great deal about Miss Beam's school. ओके, सो इस लाइन को हमें अपने शब्दों में लिखना है। मैंने आपको कहानी पढ़ते समय समझाया था कि इसका मतलब होता है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सो इसको अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप ये सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई हैड नोन अबाउट मिस बीम्स स्कूल सिंस वेरी लॉन्ग। ठीक, मैं उनके स्कूल के बारे में काफ़ी पहले से जानता था, या आई हैड हर्ड अबाउट मिस बीम्स स्कूल फ्रॉम एवरीवन, द प्रेजेस, द एफर्ट्स, एवरीथिंग। ओके, सो बेसिकली हमें इन चारों सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ी कोशिश करें
और इसे अपने सब शब्दों में लिखने की ट्राई करें। ओके, नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज़ सी। ओके, नाउ सेक्शन सी जो है वो कह रहा है, आप सभी ने डिक्शनरी खोली होगी कभी ना कभी। डिक्शनरी में आप वर्ड्स की मीनिंग ढूंढते हैं, जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि ये करना ही चाहिए आपको हर चैप्टर के साथ, ताकि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाए और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी सी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी का एक पेज दिया हुआ है। ठीक, अगर आप लोग डिक्शनरी देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिक्शनरी का जो पेज होता है वो समवॉट ऐसा ही होता है। ओके, दिस इज़ ओवर हियर। सो नाउ गिवन बिलो इज़ अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी, लुक एट इट केयरफुली। आप इस पेज को ध्यान से देखें, वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके आगे उसके फॉर्म्स दिए हुए हैं कि वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, और उसको कैसे यूज़ करना है, उसका मतलब क्या है। ठीक, तो कह रहा है फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज घासली। घासली जैसा मिलता जुलता अगला एक शब्द ढूंढिए। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि घासली मतलब होता है टेरिबल, मतलब बुरा। ठीक, और ये एक एडजेक्टिव है, हमने देखा है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि टेरिबल हो जाएगा, और टेरिबल हमें ये वर्ड मिल गया, एंड हेयर इट इज़। ओके, ये एक एडजेक्टिव है एंड इट्स मीन्स कॉजिंग फियर और वेरी बैड। ठीक, हमारा पहला आंसर हो गया। अगला कह रहा है फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ अ स्कूल ईयर। हम ऐसे हमारे स्कूल का जो साल होता है उसको हम हाफ ईयरली या एनुअल ऐसे भी बोलते हैं, सेमेस्टर भी बोलते हैं, और हम टर्म्स भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, तो टर्म्स भी हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए टर्म्स भी एक वर्ड हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड कह रहा है फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन। एक ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका मतलब होता है एग्जामिनेशन। तो हम सभी ने PT1 दिया है। व्हाट इज़ PT1? आपका एग्ज़ाम था। फुल फॉर्म क्या है PT का? पीरियोडिक टेस्ट। टेस्ट इज़ एन एग्जामिनेशन, सो हियर इट इज़ टेस्ट। ओके, इस तरह से आपने समझ लिया ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन भी। दिस इज़ हाउ वी आर गोना डू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ अब देखिए अगला कह रहा है नाउ मेक लिस्ट ऑफ। अब आपको लिस्ट बनानी है कुछ वर्ड्स की। ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज प्लस एनी मोर दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट बिगिन विद टर। अब आपको टर से स्टार्ट होने वाले कई नए वर्ड्स बनाने हैं। जितने भी इस पेज में दे रखे हैं ये तो हैं ही, इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है टर 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 टर, चलता जा रहा है टर 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 टर, कहाँ तक? टेस्ट तक। तो ये वर्ड्स आपको कॉपी में लिखने हैं, प्लस इनकी मीनिंग लिखनी है, प्लस इसके अलावा भी अगर आपको टर से न्यू वर्ड्स मिलते हैं तो आप वो भी लिखेंगे। और इसके लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक डिक्शनरी लेंगे और उसमें टर से स्टार्ट होने वाले इन वर्ड्स के अलावा भी नए वर्ड्स ढूंढ करके लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। 5 वर्ड्स दैट में फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन द पेज दैट। देखिए लास्ट वर्ड हमारा इस पेज पर क्या है? दिट इज़ दैट। ठीक, और कह रहा है कि 5 वर्ड ऐसे लिखिए जो कि दैट से बनते हों। तो ये भी आप डिक्शनरी में से देख के लिखेंगे। ओके, लास्ट कह रहा है राइट डाउन योर ओन मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंक। थैंक मत से आप क्या समझते हैं, थैंक वर्ड से आप क्या समझते हैं, ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ओके, ये आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए कि थैंक मतलब आप क्या समझते हैं। ये देख करके नहीं लिखना है यहाँ पर। ओके, ये आपकी लैंग्वेज में होगा एंड दिस विल मैटर। ठीक है, ये आप सभी मुझे करके ज़रूर दिखाएंगे और ये लिखेंगे, और उसके बाद डिक्शनरी में से आपको क्या मीनिंग मिली आप वो भी लिखेंगे, लेकिन आपने खुद से क्या बनाया है वो भी मुझे लिख करके दिखाएंगे। एंड विथ दिस ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ तक फिनिश हो जाएगी एंड इवेंचुअली हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ शॉर्ट पोएम, और अगली एक्सरसाइज इस पोएम पे बेस्ड है, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपके पास इतने सारे काम हैं। आंसर्स मैं साइड बाय साइड प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन मैं इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं करूंगी ताकि आप एफर्ट्स डालें। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक एफर्ट्स, टेक आउट अ डिक्शनरी, लुक आउट फॉर दिस वर्ड्स एंड लर्न न्यू मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स विच विल इवेंचुअली हेल्प in your future. Okay, this is all for today. Next class we will meet again and then we will see the next things. Thank you class.